आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक जो क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल की बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल आदि क्लासों में आवश्यक होता है। और ये जो है लोग या जो विद्यार्थी होते हैं वो ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको ये पता नहीं होता। टॉपिक हमारा आज का फार्मूला मेकिंग। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके फार्मूले किस प्रकार से बनाए जाते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है, यदि हम लोग बोले तो उसको कहेंगे फार्मूला मेकिंग। अब ये जो फार्मूला मेकिंग की हम बात कर रहे हैं, ये फार्मूला मेकिंग को यदि हम हिंदी में कहें तो इसको क्या बोलते हैं? सूत्र निर्माण। हम बात कर रहे हैं किसका? सूत्र निर्माण, यानी किसी भी सूत्र को किस तरीके से बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि किसी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड की बात जब हम करेंगे तो हम कहते हैं कि कोई कंपाउंड है, कंपाउंड को हिंदी में यौगिक कहा जाता है। ये यौगिक दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, यानी दो पार्ट होते हैं इसके अंदर। एक होता है पार्ट ए और दूसरा होता है पार्ट बी। इन दोनों से मिलकर ए बी का फॉर्मेशन होता है और उस ए बी को कंपाउंड कहते हैं। पार्ट ए वो केटायन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और पार्ट बी जो एनायन होता है। तो एक तो केटायन हो गया, दूसरा क्या हो गया? एनायन हो गया। इन दोनों से में ही मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? किसी फार्मूले का निर्माण होता है। अब हम किसी केटायन की तरफ चलते हैं और फिर एनायन की तरफ चलेंगे और इनके फार्मूले को हम समझेंगे। देखो, अब हम जब केटायन और एनायन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम कुछ केटायन लिख रहे हैं और साथ में कुछ एनायन को भी लिख रहे हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर केटायन की, यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी बात की जा रही है। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा Cu+, दूसरा मैंने लिखा Cu2+। अब देखो क्या होता है, जब Cu यानी कॉपर के ऊपर 1 चार्ज हो तो उसको कहा जाता है Cu+। क्या कहा जाएगा? Cu+। जब कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज हो तो उसे कहा जाएगा Cupric। क्लियर? इसी टाइप से आगे चले, Ap के ऊपर 2+ चार्ज और Ap के ऊपर 3+ चार्ज। जब Ap के ऊपर 2+ चार्ज है तो उसको कहा जाएगा फेरस। क्या कहा जाएगा उसको? फेरस। ठीक है, आगे बात करें, इसको कहा जाएगा फेरिक। 3+ चार्ज वालों क्या कहा जाएगा? फेरिक। इसी टाइप से 3 की बात करें तो Sn2+, Sn4+। जब Sn2+ होगा तो उसको बोलेंगे स्टेनस। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? स्टेनस। और जब 4+ होगा तो स्टेनिक। क्लियर है? तो एक तो हो गया स्टेनस और दूसरा हो गया स्टेनिक। आगे बात करते हैं, जब Pb के ऊपर 2+ चार्ज होगा और Pb के ऊपर 1+ चार्ज होगा तो 2+ होने पर प्लम्बस और 4+ होने पर प्लम्बिक। क्लियर? एक होगा प्लम्बस, एक हो गया प्लम्बिक। यदि सिल्वर यानी Ag के ऊपर प्लस चार्ज है तो इसको तो सिंपल सिल्वर कहेंगे। Au के ऊपर 3+ चार्ज है तो उसको हम गोल्ड कहते हैं। तो ये तो बात है हमारे किसकी? केटायन की। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं हम लोग किसकी? एनायन की। चलो अब हम चलते केटायन के बाद में एनायन की तरफ। एनायन के पास में आए, सबसे पहले हम कह रहे हैं N के ऊपर 3-, फिर मैं बात कर रहा हूं NO2- और फिर बात कर रहा हूं NO3-। सबसे पहले मैंने लिखा N के ऊपर जब 3 नेगेटिव हो
तो N के ऊपर 3 नेगेटिव होने पर उसे कहा जाता है नाइट्राइट, यानी NiTrite। जब NO के ऊपर NO2 ऑक्सीजन आ गई, यहां पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, नाइट्राइट। क्लियर है? सॉरी, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, वो नाइट्राइट, ये हो गया नाइट्राइड। तीसरा NO3 नेगेटिव, इसको बोला जाता है नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। आगे चलते हैं। जब सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव हो, पहली कंडीशन, जब SO3 नेगेटिव हो और जब SO4 2 नेगेटिव, ये 3 केस है सल्फर के। सल्फर का पहला केस S2 नेगेटिव होने पर क्या कहा जाएगा? सल्फाइड। अगला SO3, क्या बोलोगे? सल्फाइड। क्या कहा गया उसको? सल्फाइड। और तीसरा सल्फेट। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल हम लोग, जैसे और हम लोग लिख लेते हैं Cl नेगेटिव, क्या बोलेंगे? साइनाइड। OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ नेगेटिव चार्ज है और कुछ पॉजिटिव वाले, यानी हमने कुछ कैटायन लिखे और कुछ एनायन लिखे। अब हम किसी भी फार्मूले को लिखे तो उस फार्मूले को लिखने का क्या तरीका हो सकता है? तो फार्मूले को लिखने का जो तरीका होगा वो बड़ा सिंपल सा तरीका, उस तरीके को हम लोग समझते हैं। किसी भी फार्मूले को लिखना है तो मैं पहले तो किसी कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं, उसके बाद में उसका फार्मूला लिखने जा रहा हूं। मैंने लिखा सबसे पहले यहां पर क्यूप्रिक सल्फेट, मैंने कुछ ऐसा वर्ड लिखा, क्या लिखा? क्यूप्रिक सल्फेट। जब किसी भी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो उसमें केटायन पोर्शन यानी पॉजिटिव पोर्शन पहले लिखा जाता है, उसके बाद में उसमें उसका नेगेटिव पोर्शन आता है। क्लियर हो गया? अब जब उसका हम इस नेम से फार्मूला बनाने जा रहे हैं तो फार्मूले में भी पहले पॉजिटिव पोर्शन को लिखा जाएगा, फिर नेगेटिव पोर्शन को लिखेंगे। अब हम इसके में बात करते हैं कि इसका पॉजिटिव पोर्शन क्या होगा। तो हमने लिखा क्यूप्रिक, क्यूप्रिक यानी कॉपर लिखा और उसके ऊपर कितना चार्ज है? 2+ चार्ज। अब हम लोग जानते हैं कि हमने लिखा सल्फेट, सल्फेट यानी SO4 के ऊपर कितना चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2+ है और 2- है, यानी इसको मैं लिखना चाहूं तो Cu twice SO4 twice, ऐसा लिखा जा सकता है। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई करने पर क्या लिखेंगे हम? इसको CuSO4। सिंपल वे में इसको हम लोग कहते हैं कॉपर सल्फेट, और यदि इसका कॉमन नेम कहे तो क्यूप्रिक सल्फेट नाम हो जाएगा। अब इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं यहां पर क्यूप्रस सल्फेट, क्या लिखा मैंने? क्यूप्रस सल्फेट। अब क्यूप्रस आप देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +1 दिखाई देगी, तो हमने लिखा Cu+1 और SO4 के ऊपर कितना माइनस है? 2- है। अब ये क्या बैलेंस हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहां जितने आपको चार्ज दिखाई दे रहा है उतने में यहां पर कॉपर लिख दूंगा, और जितने यहां पर चार्ज दिखाई दे रहे वो उतने यहां पर लिखूंगा। तो यहां पर चार्ज कितना है? 1, तो SO4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका हो गया? क्यूप्रस सल्फेट का। क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी कंपाउंड के फार्मूले को बना सकते हैं। ये बात हो रही है यहां पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले की। अब देखो इनको याद कैसे किया जाए। परेशानी आती है कि याद रहते नहीं, तो इनको याद रखने की मैं आप लोगों को एक सिंपल से ट्रिक बताता हूं। उस ट्रिक के द्वारा इनको याद किया जा सकता है। अब वो ट्रिक क्या है? देखो हम यहां पर बात करेंगे कैटायन की सबसे पहले, और फिर बाद में बात करेंगे हम लोग एनायन की। जब कैटायन की बात करने जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि जब कॉपर के ऊपर 1+ चार्ज है
और जब कॉपर के ऊपर 2+ चार्ज, तो जहां पर भी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, हिंदी में कहे तो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर अस वर्ड पीछे आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है? अस वर्ड पीछे आ रहा है। क्लियर है? और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होने पर कौन सा वर्ड आएगा? इक वर्ड आ जाएगा। क्लियर हो ना? तो हम यहां पर बात कर रहे हैं अस कब आ रहा है? जब हायर ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। क्लियर है? तो यहां पर आ गया अस। ठीक है? और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो क्या वर्ड आ गया? एक वर्ड आ गया। अब आप सभी के अंदर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आयरन की 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो अस, 3+ है हायर है तो इक, फिर 2+ है तो अस, हायर है इक, फिर 2+ है लोअर है तो अस। ठीक है ना? सॉरी, तो यहां पर Pb4+ होता है तो ये क्या हो गया? इक। क्लियर हो गया? तो अस और इक कब आता है? अस यानी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और इक यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया? तो एक ट्रिक तो आपको यहां पर पता चल गई। तो ये बात किसकी हुई? यहां पर केटायन की। केटायन की किस तरीके से याद करते हैं आपने देख लिया, याद कर सकता है। अब आप देखोगे यहां पर CuPr, यहां पे फेर या फिर फेर, तो आगे का वर्ड जो है वो तो कॉमन होगा, सिर्फ पीछे अस और इक ही चेंज होता है। अस मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और इक मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो आगे बात करते हैं हम लोग एनायन की। अब एनायन कैसे याद किया जाए? ये भी बड़ा सिंपल सा है, इसको भी हम समझ लेते हैं, इसको भी हम ट्रिक के बेसिस पर याद करते हैं। देखो, अब ये जो एनायन आपको दिखाई दे रहा है, इस एनायन में आप देखोगे, जब एनायन में बात करेंगे तो आप पीछे का वर्ड देखो, यहां पर आ रहा है ITE, दिख रहा है? यहां पर IDE और यहां पर ATE। जब जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के साथ में कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, ध्यान रखना, क्या है? कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उसके पीछे क्या वर्ड आ गया? ITE यानी नाइट्राइट। लो ऑक्सीजन होने पर, कम ऑक्सीजन की संख्या होने पर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन लो होने पर क्या हो जाएगा? IDE। ठीक है? ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने पर ATE। क्लियर है? अब देखो आगे क्या हुआ, यहां पर देखो, ITE नाइट्रोजन था, सल्फर है, ITE। क्लियर? आगे चलिए, यहां पर ऑक्सीजन 3 है तो IDE, ऑक्सीजन 4 है तो ATE। आ रहा समझ में? तो आप यहां पर देखो, यहां पर मैंने ITE लिखा और यहां पर भी ITE लिखा, यहां पर IDE लिखा, यहां पर भी IDE लिखा, यहां पर ATE लिखा, यहां पर भी ATE लिखा। क्लियर हो गया ना? तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? बड़े आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा एनायन बहुत सारे हैं, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, आइसोसाइनाइड, ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलेट, फॉर्मेट, हाइड्राइड, ब्रोमाइड, नाइट्राइड, बहुत सारे हैं। क्लियर है? तो इन सभी को उसी ट्रिक के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका जो फार्मूला होता है उसको हम कितने आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर है? और ये मैंने देखा है, मैं जब पढ़ाता हूं तो पढ़ाने के दौरान देखने को मिलता है कि 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसको नहीं लिख पाते हैं। यहां तक कि इवन जो लोग ग्रेजुएशन में BSc फाइनल ईयर में होते हैं या पास कर चुके होते हैं उनको भी ये चीज नहीं आती। क्लियर है? तो आप लोगों को आज फार्मूला मेकिंग यानी सूत्र निर्माण समझ में आ गया है। सूत्र निर्माण का सीधा सा कॉन्सेप्ट में वापस आपको 30 सेकंड के अंदर रिवीजन करना। पहली बात, जब भी आप किसी कंपाउंड का फार्मूला लिखे तो उसमें केटायन पोर्शन यानी धनात्मक भाग हमेशा आगे रहेगा, ऋणायन पोर्शन, एनायन पोर्शन, नेगेटिव पार्ट हमेशा पीछे रहेगा।
आपको याद रखने का तरीका अस और इक के द्वारा याद रखना, यहाँ पर आईडीई और एटीई के द्वारा याद रखना। क्लियर? आगे चले, यहाँ पर देखेंगे तो संख्या जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव के नंबर से ले जाते हैं, जितने नेगेटिव के नंबर है वो पॉजिटिव के नंबर हो जाते हैं। क्लियर है? तो 30 सेकंड में आप लोगों को फॉर्मूला मेकिंग समझ में आ गया। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे शॉर्ट ट्रिक के वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लेकर आता रहूंगा। यदि आप लोग जितने ज्यादा लाइक करेंगे इस तरह के वीडियो, इस टाइप के वीडियो में आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।